गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग जीव विज्ञान के दूसरे अध्याय में मानव श्वसन तंत्र को समझेंगे कि मानव श्वसन तंत्र क्या है। तो आप लोग के सामने यहाँ बोर्ड पर दिख रहा है मानव श्वसन तंत्र का चित्र, आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि मानव श्वसन तंत्र में शामिल अंग कौन सा है। देखिए छात्रों, मानव श्वसन तंत्र में 4 मुख्य रूप से शामिल अंग होते हैं। इसमें 4 मुख्य शामिल अंग कौन से होते हैं? तो एक होता है नासिका छिद्र, जो आपके सामने दिख रहा है, नासिका छिद्र जिसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं यहाँ। दूसरा मानव श्वसन तंत्र से शामिल दूसरा अंग है स्वर यंत्र, जिसको लैरिंक्स कहते हैं। तीसरा अंग है जो मानव श्वसन तंत्र में शामिल है, वह तीसरा अंग है श्वास नली, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। और चौथा अंग जो मानव श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वह है फेफड़ा, जिसको हम लंग्स कहते हैं। ये 4 अंग हैं जो मानव श्वसन तंत्र में शामिल होते हैं। इन चारों अंगों का मानव श्वसन तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। आप लोगों के सामने यहाँ एक चित्र दिया हुआ है जो मानव श्वसन का चित्र है। इस चित्र के द्वारा यह दर्शाया गया है कि मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से अन्य अंग तंत्र होते हैं और किन किन अंग तंत्रों से मिलकर ये मानव श्वसन तंत्र का रचना तैयार होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ चित्र में, आप देख रहे होंगे यहाँ से एरो किया हो गया है। ये है आपके नासिका बेसम। कौन सा अंग है? ये अंग तंत्र है नासिका बेसम। ये जो भाग है यहाँ से, ये अंदर की तरफ देख रहे हैं खुला भाग, ये है मुख। ये भाग है आपके मुख है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा हो, ये जो भाग है इसको हम लोग ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। ठीक उसके नीचे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये जो भाग है, इस भाग को हम लोग ब्रोंकियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलस। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक छतरी की भांति, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे। इस भाग को हम लोग वायु कोष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कोष्ठिका। उसके ठीक हम लोग नीचे बाईं तरफ आते हैं तो देखते हैं यहाँ ये जो भाग है, इस भाग को हम लोग पैराइटल पलूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराइटल पलूरा। हम लोग इस भाग में आते हैं। ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम लोग गला कहते हैं। क्या कहते हैं? गला। और उसके नीचे यहाँ भाग आता है जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये जो रचना दिखाई दे रही है, इस रचना को हम लोग लैरिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंक्स। उसके बाद में इसके आगे बढ़ते हैं तो ये सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये जो भाग दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। यहाँ गर्दन के पास से ये भाग होती है ट्रैकिया का। उसके हम नीचे आते हैं तो देखते हैं यहाँ ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम लोग फेफड़ा कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लंग्स भी कहते हैं। तो ये जो भाग होता है इसको फेफड़ा कहते हैं। और फिर यहाँ जो बीच में यहाँ देख रहे हैं ना जी, यहाँ ये जो खाली रिक्त स्थान जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इस भाग को हम लोग हृदय स्थान कहते हैं। और फिर ये नीचे है, यहाँ से यहाँ तक ये है जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है, इसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं। यही क्या होता है कि फैलने और सिकुड़ने का काम करता है। और इस भाग को हम लोग डायफ्राम कहते हैं, जो सिकुड़ता है और फैलता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ये फैलता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तो फिर यह सिकुड़ता है। तो इसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं। तो अब आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि मानव श्वसन तंत्र क्या है। अगर आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में अगर कोई डाउट रह जाता है, अगर वीडियो में अभी भी आप लोगों के पास कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें
और मेरे चैनल जीत करियर पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।